तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है कोई अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जिंदगी संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सौरभ। दिल की गहराइयों से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको सभी को पता है कि हम जियोमेट्री की एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं, जिसमें पर डे मैं आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसी के रिगार्डिंग आज मैं आपसे बात करूंगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वेलकम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुका है जियोमेट्री के बारे में। उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है मेरा वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? पूरक कोण। पूरक कोण, ठीक है। अपन समझते हैं कि पूरक कोण होता क्या है। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताना चाहूंगा कि जब भी किसी भी दो एंगल का सम यदि 90 डिग्री होता है तो हमारा क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। आइए डायग्राम के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सपोज आपके सामने मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया। अब इसमें मैंने क्या किया? सपोज इसको मैंने माना ए ओ बी, इन दोनों के मध्य से मैंने एक रेखा सीधी खींच ली। आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने जो राइट एंगल ट्राइंगल था, यदि मैं मध्य से एक रेखा पास किया हूं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल 2 भाग में डिवाइड हो रहा है। सपोज मैंने इसको मान लिया थीटा और इसको मान लिया अल्फा। तो डेफिनेशन ये बोलती है कि जब भी दो एंगल का सम कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है, तो ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है, पूरक कोण। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि अल्फा और थीटा दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है जिनका सम 90 डिग्री होता है। चलिए, गुड। इसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल, दोस्तों आप सभी को पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? संपूरक कोण। संपूरक कोण। दोस्तों, संपूरक कोण की परिभाषा ये होती है कि जब भी किन्हीं भी दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो मेरे सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। यदि मैं डायग्राम के माध्यम से समझूं, सपोज इस लाइन मैंने आपके सामने ड्रॉ किया। सपोज इसको मैंने नाम दे दिया ए बी। यहां से मैंने एक तिरछी लाइन खींचा, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइन थी इसको ये तिरछी वाली लाइन पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही है और ये 2 बराबर भागों में इसको डिवाइड कर रही है। सपोज इसको मैंने मान लिया थीटा और इसको मैंने मान लिया अल्फा। तो डेफिनेशन ये बोलती है कि अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से मैं बोल सकता हूं कि अल्फा और थीटा एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है, संपूरक कोण है। ठीक है, चलिए दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलेंगे कि सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एक एंगल की वैल्यू 89 डिग्री होगी। कैसे? यदि आप यहाँ पे 1 पुट करते हो प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90, तो जब अल्फा की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो 90 माइनस 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 89। उसी प्रकार से यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि 1 डिग्री में सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर 1 डिग्री में सप्लीमेंट्री एंगल की जो वैल्यू होगी वो निकल के रहेगी 179। ठीक है, चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। यदि सपोज मैं आपसे पूछूं कि यदि कोई एंगल 1 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू क्या होगी? तो मैंने आप लोगों को बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है जो कि अल्फा प्लस थीटा पर कितना डिग्री दे? 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। यदि मैं आपसे बोलूं कि यदि कोई एंगल 1 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो
यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे तो 90 में से माइनस करोगे तो ये कितना आएगा 89 डिग्री। यदि मैं बोलूं कि 1 डिग्री की सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू क्या होगी संपूरक कोण की, तो आप बोलेंगे 180 माइनस 1 कितना हो जाएगा 179 डिग्री। यदि मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं कि 12 डिग्री की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करेंगे 90 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 68 डिग्री, सॉरी 78 डिग्री, कितना डिग्री आ जाएगा 78 डिग्री। यदि मैं आपको बोलूं कि 12 डिग्री की सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू क्या होगी संपूरक कोण, तो 180 में से आप कितना घटाएंगे 12 डिग्री, तो आपका कितना आएगा 168 डिग्री। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं आपको कि यदि कोई एंगल थीटा है, कितना है कोई एंगल थीटा है, तो इस थीटा डिग्री का पूरा कोण कितना होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो आप बोलेंगे डायरेक्ट इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, कितना निकलेगा 90 माइनस अल्फा। यदि मैं आपसे बोलूं कि थीटा डिग्री की सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर 180 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से ये समझाना चाह रहा था। आप देखेंगे यहाँ पे कि थीटा डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री माइनस अल्फा, और सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण की वैल्यू कितनी आएगी 180 माइनस अल्फा। यदि मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, यदि मैं इन दोनों का अंतर निकालूंगा तो इससे जब मैं इसको माइनस करूंगा तो ये आंसर कितना आएगा 90 डिग्री। उसी प्रकार से यदि मैं इसको देखूं कि 12 डिग्री की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बीच का अंतर कितना होगा, तो आप 168 में से जब 78 को माइनस करेंगे तो ये भी कितना डिग्री देगा आपको 90 डिग्री। उसी प्रकार से यदि मैं 1 डिग्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस पूछूं तो 179 में से आप 89 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 90 डिग्री। तो आप लोगों को एक चीज समझ आ रहा होगा कि यदि आपको कोई भी एंगल दिया गया हो और आपसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल मतलब पूरक कोण और संपूरक कोण के बीच में यदि अंतर पूछे तो हमेशा इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है 90 डिग्री। दिस इज द कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के मध्य का जो अंतर होता है वो कितना डिग्री होता है, तो कितना डिग्री होता है हमेशा 90 डिग्री। चलिए प्लीज टेक अ टाइम, उसके रिगार्डिंग मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं। दोस्तों यहां तक कि आपने एंगल के बारे में समझने की कोशिश किया। चलिए यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि एक कोण का मान उसके कोटिपूरक कोण से 14 डिग्री कम है तो एंगल की वैल्यू क्या होगी। देखिए यदि मैंने आपसे पूछा एक कोण का मान बताइए जब वह उसके कोटिपूरक कोण से 14 डिग्री कम है। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन लिखा है कि उस एंगल का नाम बताना है कि जब वह उसके कोटिपूरक कोण का मतलब क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कितना कम है 14 डिग्री कम है। चलिए हल करते हैं। सपोज मैंने माना कि वो एंगल कितना था थीटा, कितना था थीटा, उसके कोटिपूरक कोण से कितना कम है 14। तो आप सभी लोग जानते हो कोटिपूरक कोण का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना कोण बनाता है 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार से वो कितना कम बोल रहा है 14, इसमें से मैं कितना डिग्री घटा दूंगा 14। जब ये थीटा इस तरफ आएगा तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 में से जब 14 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 76। यदि मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो 76 डिवाइड बाय 2 तो कितना आ जाएगा 38 डिग्री। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि इसमें एक कोण का मान कितना निकल गया 38